नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंट न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बड़ी खबर है, सीएम धामी की चंपावत उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद कांग्रेस ने पूरे चुनाव पर ही अब सवाल खड़ा कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने एक बड़ा बयान दे डाला है, आप भी सुनिए। कांग्रेस को दुख है इस रिजल्ट का। मंत्री ने जिस बेशर्मी से, जिस बेहयाई से मोटरसाइकिल स्कूटर रैली निकालकर वोट की अपील की, और दुख इस बात का नहीं है कि हारे, दुख इस बात का है कि वहां लोकतंत्र की हत्या हुई। जी हां, करण माहरा ने हाईकोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से पूरे चुनाव की जांच कराने की मांग कर डाली। करण मेहरा का आरोप है कि दोपहर के बाद चुनाव में परसेंटेज बढ़ता है, लेकिन जिन बूथों पर कोई मतदाता ही नहीं था, क्या वहां पर भूत पिशाच ने आकर मत डाले हैं। यहाँ तक कि कई मतदान केंद्रों पर बत्ती गुल हुई और सीसीटीवी भी बंद हो गई। उन्होंने मांग उठाई इसकी जांच की जाए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि प्रदेश में अपना अस्तित्व खोती जा रही कांग्रेस खुद ही इसकी जिम्मेदार है। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रत्याशी चयन और प्रचार भर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत, यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह की बेरुखी साफ तौर पर देखी जा सकती है। यहाँ तक कि प्रेस वार्ता कर आरोप लगाने वाले करण माहरा का चुनाव में योगदान भी किसी से छुपा नहीं है और खुद पार्टी प्रत्याशी बनाई गई निर्मला गहतोड़ी ने इन नेताओं पर सवाल उठाए। मीडिया को दिए अपने इंटरव्यू में निर्मला गहतोड़ी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नाम पर उनके पास सिर्फ सिंबल था, किसी नेता ने उनके पक्ष में माहौल बनाने की कोई कोशिश ही नहीं की। निर्मला गहतोड़ी के इस बयान को सच माने तो क्या पहले ही भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच सेटिंग गेटिंग का खेल हो गया था। मुख्यमंत्री को वॉकओवर देने की तैयारियां पहले ही कर ली गई थी। निर्मला गहतोड़ी को बलि का बकरा बनाया गया था। क्यों नहीं हेमेश खरकवाल को मनाने की कोशिश हुई। ऐसे में जबकि कांग्रेस जानती थी कि गुजरे चुनाव में हेमेश खरकवाल सिर्फ 5000 वोटों के अंतर से मुख्यमंत्री के लिए कुर्सी छोड़ने वाले कैलाश गहतोड़ी से चुनाव हारे थे, क्यों नहीं कांग्रेस के खरकवाल को प्रत्याशी बनाया गया। क्यों निर्मला गहतोड़ी के गले में घंटी बांधी गई और फिर पूरे चुनाव में निर्मला चीख पुकार करती रही कि उनके झंडे ही नहीं लगने दिए जा रहे, कार्यालय नहीं खुलने दिए जा रहे, यहाँ तक कि पोलिंग बूथों पर एजेंट तक की नो एंट्री कर दी गई है। तब कांग्रेस के बड़े नेता क्या कर रहे थे। क्यों नहीं उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, क्यों नहीं उन्होंने निर्वाचन आयोग के सामने सवाल खड़ा किया और फिर प्रचार में ये नेता कहाँ गायब थे। ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो खुद कांग्रेस की हार की वजह बने। साफ हो जाता है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हार स्वीकार कर ली थी। हरीश रावत, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य या फिर खुद प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा इसके लिए सीधे तौर पर दोषी हैं। अब हम ये भी मान लेते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीत पक्की थी, लेकिन जिस तरह कांग्रेस चंपावत में धड़ाम हुई वो बेहद शर्मनाक है। खैर, जमानत जब्त होने के बाद मुंह छिपाने वाले कांग्रेसी नेताओं का एक बार फिर रोना शुरू हो गया है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की प्रेस वार्ता से ऐसा ही प्रतीत होता है। देखिए जी चंपावत के चुनाव के फैसले निश्चित ही चिंताजनक हैं। कांग्रेस को दुख है इस रिजल्ट का, और दुख इस बात का नहीं है कि हारे, दुख इस बात का है कि वहाँ लोकतंत्र की हत्या हुई। आप सब लोग उस बात के गवाह हैं, मैं स्वयं गवाह हूँ। ऑफिस बंद करना तो चलिए एक छोटी बात है, लेकिन चुनाव अवधि, प्रचार अवधि खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ने जिस बेशर्मी से, जिस बेहयाई से मोटरसाइकिल स्कूटर रैली निकालकर वोट की अपील की, ये चिंता का विषय है और कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1 बजे के बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है और किसी भी बूथ पे भीड़ नहीं थी। वो कौन थे? क्या वो भूत थे, पिशाच थे, या वो अदृश्य शक्तियाँ थी जिन्होंने वोट डालकर वोट परसेंटेज 1 बजे के बाद बढ़ाई? आप सब पत्रकार तो थे, अनेकों बूथ में थे। कितनी बड़ी लाइन लगी थी 1 बजे के बाद। 1 बजे के बाद तो वहाँ भीड़ थी ही नहीं, लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ जाता है। और कब बढ़ता है? जब विद्युत कटौती की जाती है 2-2.5 घंटे के लिए और सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाते हैं,
हम जांच की मांग कर रहे हैं। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच की मांग करते हैं कि जितनी अवधि में बिजली कटौती हुई, सीसीटीवी कैमरे बंद हुए, उस अवधि में वोट परसेंटेज क्या था, इसकी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि ये जो चुनाव है इसको सरकार लड़ रही थी, इसको बीजेपी नहीं लड़ रही थी। और जिस तरीके से निर्मला गहतोड़ी जी ने वोट के दिन ही धरना दिया कि मेरे 50% से ज़्यादा बूथों से एजेंट्स को भगा दिया गया है, ये चिंता का विषय है। आने वाले समय में लोकतंत्र को खतरे की ये पहली घंटी के रूप में मैं इसको देखता हूँ। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए फ्रंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।